दोस्तों, एक लोकेश नाम का व्यक्ति था जो आम सी जिंदगी जीता था। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर गुजारा चलाता था। लेकिन एक समय उसके आसपास कहीं श्रीमद् भागवत की कथा चलते दिख गई। वहां पर चल रही कथाओं को सुनने के बाद और कथावाचक के हाव भाव को देखकर उसके मन में कहीं न कहीं जिज्ञासा जाग उठी कि क्यों ना दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर इस कथा वाचन रूपी व्यवसाय को अपनाया जाए। फिर लोकेश नामक इस व्यक्ति ने इसके लिए पूरी रणनीति बनाई। फिर कुछ समय के लिए वृंदावन पहुंच गया। वहां पर कई जगह भटक कर कई सारे कथावाचकों की कथाओं को सुनकर, उनके हाव भाव को देखकर और वो किस प्रकार के कार्य करते हैं, किस प्रकार के इसको करने से पॉपुलैरिटी मिलेगी, सारी बातों को सीख कर ये वापस आता है। उसके बाद अपना नाम बदल कर लोकेश की जगह लोकेश कृष्ण शास्त्री कर देता है। साथ में लिख देता है वृंदावन, कि वृंदावन से ये कथाएं सीख के आया है। कुछ इस प्रकार से लोगों को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से इसने अपना नाम बदल लिया, अपनी टीम गठित करके कथा वाचन रूपी इस धंधे में आ गया। और इसका नाम यदि देखें लोकेश कृष्ण शास्त्री, तो आपको नहीं लग रहा कि नाम भी कहीं ना कहीं से इसने कॉपी किया है? सेम एज इट इज उन्हीं हरकतों की तरह जैसे इसने अपना धंधा शुरू करने के लिए किया है। जैसे अनिरुद्धाचार्य की गौशाला थी, तो इसने भी यहाँ आकर अपनी गौशालाएं शुरू कर दी, लोगों से धन ऐंठने के लिए कि गौशाला के नाम पर लोग ज्यादा धन देंगे और मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये स्ट्रेटेजी इसने वृंदावन में सीखी थी। और आजीवन सनातन वैदिक धर्म पे आंच पहुंचाने वाले लोगों का सामना करते रहेंगे। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। और रामपाल, हरामपाल जैसे लोग जो कि लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, किसी का माइंड क्रॉस की आज उनको दिखा के अब इनके बाद क्षेत्र में कथावाचक कौन है, तो लोकेश शास्त्री, तो आज वो हमारे घर आ गए। अनन्य प्रकार की बहस कर रहे हैं। जो कथा करता है, जो पंडित रहता है, उसको तो नरक में जाना पड़ता है। ये फलाना ढेकाना विनय पत्रिका में ये लिखा, उसमें ये लिखा, ये होगा वो होगा। तो इस प्रकार की अनर्गल चर्चाएं यहाँ घर घर जाके करना, इसका मतलब सनातन वैदिक धर्म को ठेस पहुंचाना है, रामकृष्ण हनुमान शिव को नीचा दिखाना है। तो कृपया करके ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें। हमारे सनातन वैदिक धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आप भी खड़े हो जाइए और चिंता नहीं कीजिएगा। आप हम सब लोग साथ में हैं सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म गुरु या खास तौर पर कथावाचक है, वो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल होना बहुत चाहते हैं। पहले जो सबसे विद्वान होता था वही कथा वाचन करता था, और आज जो सबसे मूर्ख होता है वही कथा वाचन करता है। तो आइए आज की इस वीडियो में लोकेश कृष्ण शास्त्री की इसी बौखलाहट का पर्दाफाश करते हैं। इस लोकेश कृष्ण शास्त्री के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष इतना कूट कूट के भरा है कि इसने जो बातें संत रामपाल जी के बारे में बोली हैं और जो पोस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी पर इसने गलत इल्जाम लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये अपनी कथाओं में अपनी गपोड़ कल्पित कहानियां सुनाता है, मन घड़ंत थ्योरी बताकर लोगों को भ्रमित करता है, उसी प्रकार इसने संत रामपाल जी महाराज पर गलत सलत इल्जाम लगाकर झूठी और मन घड़ंत बातें लोगों को परोसने की कोशिश की है। जिन कथाओं को सुनाकर ये अपने आप में प्रभुता पाक रहा है और अपने आप में ज्ञानी बन रहा है, उसका शास्त्रों से डिबंक करने से पहले इसने जो संत रामपाल जी महाराज जी पर गलत सलत इल्जाम लगाए हैं, आइए उसको पहले क्लियरिफाई करते हैं। पहला तो इस फर्जी कथावाचक बन बैठे पोंगा पंडित ने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो गलत सलत इल्जाम लगाकर फर्जी पोस्ट की है, उसके बाद इसने अपने वीडियोस में भी संत रामपाल जी पर इल्जाम लगाए हैं बलात्कार और यौन शोषण से रिलेटेड। इनके ऊपर बलात्कार, यौन शोषण जैसे मामले चल रहे हैं और ये सारे केस, अपराध पहले लगे थे और अब सिद्ध हो चुके हैं। तो गीता के अनुसार इन जैसे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले प्राणियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि दिखाए कोई सबूत कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसे कोई गंभीर आरोप भी लगे हों, मतलब शोषण या फिर बलात्कार से रिलेटेड संत रामपाल जी महाराज पर कोई आरोप है या कोई एफआईआर है, तो दिखाए जरा सबूत। जबकि दोस्तों रियलिटी तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी पर कोई भी बलात्कार या फिर यौन शोषण से रिलेटेड कोई केस बना ही नहीं है, ना ही कोई आरोप लगा है। और यहाँ तक कि न्यूज मीडिया और अखबारों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो गलत सलत न्यूजें छापी थी, उसके लिए अगले दिन उन्होंने माफी मांगी कि संत रामपाल जी पर दुष्कर्म जैसा कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे धूर्त किस्म के पोंगा पंडित और फर्जी कथावाचक बन बैठे लोग केवल लोगों को झूठी बातें परोसना जानते हैं।
कोई भी फैक्टफुल बातें करना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। वैदिक सनातन धर्म का नाम लेते जरूर हैं, लेकिन इनको वैदिक सनातन धर्म का ABCD का ज्ञान नहीं है, ना ही किसी भी सदग्रंथों का, और अपनी राग द्वेष ईर्ष्या से लोगों को भड़काना चाहते हैं। तभी तो श्रीमद् भागवत गीता में इनके लिए कुछ ये शब्द कहे गए हैं। इसमें कहा है कि माया यानी त्रिगुणमय माया, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी जो गीता ज्ञानदाता है उनको तक ये नहीं भजते, उसके लिए कहा गया है। इसके बारे में आगे और प्रमाण दिखाएंगे। ये मुझको कहने वाला कौन है, यानी यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही है, तो ब्रह्म से रिलेटेड भी प्रमाण आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो माया लिखा है, यदि पिछले श्लोक में हम यदि देखें तो यहाँ पर जो माया है वो त्रिगुणमय माया, जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे मूढ़ लोगों के लिए स्पष्ट गीता जी में ये 4 गालियां दे रखी है। दूसरा इल्जाम इसने लोगों को भड़काने के उद्देश्य से लगाया था कि संत रामपाल जी के आश्रम में महिलाएं और बच्चों के साथ आश्रम से निकलना चाहती थी, लेकिन उनको टॉयलेट में हफ्ते तक बंद करके रखा गया। यानी उन महिलाओं और बच्चों को संत रामपाल जी के आश्रम में बंधक बना के रखा गया था। कुछ इस प्रकार की बातें इसने अपनी पोस्ट के माध्यम से शेयर की हैं। तो ऐसे धूर्त किस्म के आदमियों ने कभी अपनी रिसर्च तो की नहीं कि सच में संत रामपाल जी के आश्रम में लोगों को बंधक बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस केस से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। यानी संत रामपाल जी के आश्रम में किसी को बंधक नहीं बनाया गया था, जैसे किसने अपनी इस फर्जी पोस्ट में लिखा था कि महिलाओं और बच्चों को टॉयलेट में बंद करके रखा गया था, यानी बंधक बनाया गया था। उसी प्रकार इसने आगे भी जो बातें लिखी हैं बंधक बनाने से रिलेटेड, वो बातें सारी फर्जी साबित हो गई हैं। तो इससे भी गीता अध्याय 7 के श्लोक 15 का यह श्लोक पूरा सच हो जाता है। और इसने जो सारे इल्जाम लगाए थे, तो इसी के गांव के एक व्यक्ति ने इस पर ही पूछ लिया कि आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत गंभीर है, कृपया सही प्रमाण भी बताने का कष्ट करें ताकि इसको आगे और बढ़ने से रोका जा सके। बिना प्रमाण के दी गई जानकारी से प्रतीत होता है कि कहीं आपका धंधा और बाबागिरी तो चौपट नहीं हो रही, कृपया ठोस प्रमाण दें। यानी आज के समय में शिक्षा के कारण लोग जागरूक हो चुके हैं, जिसके कारण इसकी इस फर्जी पोस्ट को कोई मान नहीं रहा है। हर कोई प्रमाण मांग रहा है कि दिखाओ प्रमाण, और ये रहा इस वीडियो में सारे प्रमाण जो इसने गलत सलत इल्जाम लगाए थे संत रामपाल जी महाराज पर। लोगों को भड़का रहा है कि देखो संत रामपाल जी ऐसे हैं, यहाँ पर उनके आश्रमों में ये होता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सनातन विरोधी है, केवल इसका धंधा बचाने के चक्कर में। ऐसे ही तीसरा इल्जाम लगाते हुए इसने संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कुछ कहा था। इसने इस पोस्ट में कहा था कि ये अन्नपूर्णा मुहिम तेजी से चल रही है, सनातन धर्म के घोर विरोधी लोग हैं, धर्म मार्ग परिवर्तन करा रहे हैं, सावधान, कहीं भी दिखे तो विरोध करें और सूचना देवें। मतलब जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कर रहे थे। तो इसकी इस पोस्ट से एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये व्यक्ति लोगों का भला करना ही नहीं चाहता। मतलब ऐसे लोग धर्म का कोई कार्य तो कर नहीं सकते, लोगों से लूटे हुए धन को सिर्फ जोड़ कर और अपनी महंगी शादियों में लगाकर उस पर व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन वहीं यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, भूखों को भोजन दे रहा हो और असहाय की मदद कर रहा हो, तो ऐसे दुष्टों को वो चीजें देखी नहीं जाती। इसी कारण वो विरोध करना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे कैसे इन्होंने ये लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, पता नहीं इससे क्या मिल जाता है ऐसे धूर्त लोगों को कि ये अच्छे कार्यों की भी सराहना नहीं कर सकते, उसमें भी खामियां ढूंढते हैं कि देखो ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कौन से धर्म में ले जा रहे हैं जरा बताना। मतलब इस लोकेश कृष्ण शास्त्री को केवल अपनी राग द्वेष और ईर्ष्या निकालनी है। इस कारण ही ये बौखलाहट के कारण फालतू की बकवाद अपनी पोस्ट के माध्यम से, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से करते रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे राक्षसों से सावधान हो जाइए, जिसके बारे में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी जी ने स्पष्ट किया है कि ये कलयुग के ब्राह्मण अब राक्षस स्वभाव के हो चुके हैं। तो ये यही ब्राह्मण हैं जो लोगों का भला नहीं देखना चाहते, गरीब असहाय लोगों की मदद तो कर नहीं सकते,
उल्टा जो मदद कर रहा है उसकी भी टांग खींचते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो ये वो है राक्षस हैं जिसके बारे में देवी पुराण में पहले ही स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे नमूने आपको जगह जगह मिल जाएंगे जो वैदिक सनातन धर्म का नाम लेते हैं। इसका मतलब सनातन वैदिक धर्म को ठेस पहुंचाना है। सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए सनातन वैदिक धर्म पे, हिंदुओं पे ठेस पहुंचाने वाले लोगों को हम लोग भारत में रहने नहीं देंगे। लेकिन सनातन धर्म का नाम लेकर ही उस धर्म के भोले भाले श्रद्धालुओं से सिर्फ और सिर्फ धन लूटते हैं। इनको वैदिक सनातन धर्म या फिर कि धर्म में क्या चल रहा है, क्या शास्त्रों में लिखा है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर इन्होंने जो बातें सुन रखी है उसी को गोल मोल करके दोहराना है, जिससे लोगों को ना लाभ होगा ना ही कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि वो बातें तो सुनते आ रहे थे। वास्तव में शास्त्रों में जो बातें लिखी है उसका इसको ज्ञान ही नहीं है, और वो ज्ञान आज संत रामपाल जी करवा रहे हैं। इसके कारण इसकी राग द्वेष और ईर्षा बढ़ती जा रही है। लोकेश कृष्ण शास्त्री धर्म की आड़ में भोले भाली जनता को कथा कहानी और नाच गाना सुनाकर सिर्फ और सिर्फ धन लूटते हैं। लोगों के धर्म को भगवान के नाम पर राम जी, कृष्ण जी या फिर गौशाला के नाम पर इकट्ठा करते हैं और शाही शादी, मौज मस्ती, बंदूक, शहजादा बनकर, हीरो हीरोइन की तरह चश्मे लगाकर, कपड़े पहनकर, रईस बाप का बेटा बनकर उन भोले भाले लोगों का धन बर्बाद कर देते हैं। तो इन पाखंडी महाशय की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय कार्यों को नजरअंदाज करते हुए जगह जगह उनकी बुराई और निंदा करते रहता है। इसके जिले के एक ही तहसील के विद्वान बलराम शास्त्री जी, जो बैतुल आश्रम जाकर आंखों देखा हाल अनुभव सुना रहे हैं, संत रामपाल जी की महिमा और गुणगान गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और उस भोजन की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और संत रामपाल जी के आश्रम की सारी सच्चाई भी बता रहे हैं। लेकिन लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे बेशरम लोग उस सच्चाई को हजम करने की जगह उस महान संत की छवि को धूमिल करने की कुचेष्टा में लगा है, निंदा करके, बुराई करके। तो दोस्तों, उस क्षेत्र के लोगों से निवेदन है, जहाँ जहाँ ये प्रचार करने गया है, उन लोगों से निवेदन है कि आप एक मूर्ख और एक विद्वान की पहचान करके सावधान हो जाइए, नहीं तो लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे व्यक्ति आपको दीमक की तरह खोखला कर देंगे। यानी ना आपके पास भक्ति कमाई रहेगी, ना ही भगवान रहेगा, ये ऐसा आपको बना देंगे। ऐसे ही वहीं के मनोज वैष्णव जी हैं, उनको भी वीडियो के माध्यम से समझाया था। हम सब आपका कल्याण चाहते हैं, आपके विरोधी नहीं है। मेरा मनोज भाई से सवाल है कि अगर आप कहते हो कि परमात्मा प्रकट होता है, प्रकट होता है, भगवान के जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। तो आप जिसकी भक्ति करते हो यानी कृष्ण जी की, वो तो माता के गर्भ से जन्मे हैं फिर, या फिर आप राम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भी माता के गर्भ से जन्मे हैं। और यदि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें तो वो खुद कह रहे हैं, यहाँ पर प्रमाण देख सकते हैं आप, देवी दुर्गा जी की आराधना करते हुए कि मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी ही संतान है। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता दुर्गा से जन्मे हैं। तो ना तो आपके आराध्य कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हुए, ना विष्णु जी, ना ही ब्रह्मा जी और शिव जी। तो फिर वह परमात्मा कौन है जिसने प्रकट होने की लीला करी है? तो इसी तत्व ज्ञान की जानकारी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि कबीर साहेब ही वह परमात्मा है जो 600 वर्ष पहले लहर तारा नामक तालाब में सह शरीर प्रकट हुए थे। उन्होंने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। कबीर साहेब जी मगहर से सह शरीर सतलोक गए थे। जो कबीर साहेब जी के शव के स्थान पर जो फूल मिले थे, उन आधे फूलों को तो हिंदू ने ले लिए, उसको जलाकर उसका मंदिर रूपी यादगार बना दिया। आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए, जिसको उन्होंने दफना कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया है। और मगहर क्षेत्र में ये दोनों यादगार अभी भी बनी हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कबीर साहेब जी सह शरीर आए थे और सह शरीर ही चले गए। तो इसका मतलब कौन हुआ परमात्मा? कबीर साहेब, ना कि आपके कृष्ण जी जो माता के गर्भ से जन्मे हैं और अंत में उनकी मृत्यु हुई है एक शिकारी के तीर लगने से। इसीलिए असल में आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया गया है, वह तत्व ज्ञान केवल हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो आज जन समाज को दे रहे हैं। और रही भूखे रहने की बात, हमारे बहुत से साधु संत हैं जिन्होंने ईश्वर की आराधना करके ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली है जिससे कि वह सालों से अन्न का त्याग कर चुके हैं।
तो क्या आपके गुरु में कुछ सामर्थ्य है? यदि आपके गुरु में सामर्थ्य है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत ऊंचे दर्जे की जैसे कि तथाकथित दावे करते हैं, तो उनसे कहिए महीने 2 महीने 15 दिन के लिए बिना भोजन के रह के बताए, तो हम फिर उनकी बातों को विचार करेंगे। लेकिन गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में कृष्ण जी ने स्वयं ही मना किया है कि यह भक्ति ना ही अधिक खाने वालों की और ना ही बिल्कुल ना खाने यानी व्रत रखने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो इससे भी आप मान लो कि भूखे क्यों रहना है, क्यों व्रत रखना है, जब कृष्ण जी ने ही मना कर दिया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं, जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। हम सब आपका कल्याण चाहते हैं, आपके विरोधी नहीं है। लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसी से समझ लो कि ये किस प्रकार राग द्वेष और ईर्ष्या के चक्कर में लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में भड़काना चाहते हैं। अब इसने जो वीडियो में कहा था ना कि ये आतंकवादी से कम नहीं है, क्रिश्चियनों से ज्यादा, आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं जो यहाँ। ये उसी प्रकार के आतंकवादी है जैसे पहलगाम में अभी हमला हुआ, वो भारत में ही रह करके और भारत के लोगों पे ही आक्रमण कर रहे थे। जिस कथावाचक के हाथ में शास्त्र होना चाहिए थे, उसके हाथ में शस्त्र क्या कर रहे हैं? तो ये हैं असली आतंकवादी जो समाज को खुश नहीं देखना चाहते, हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। इसलिए इनको गीता जी में और देवी भागवत महापुराण में बहुत बुरी तरीके से लताड़ा गया है। और दूसरी तरफ देखिए संत रामपाल जी महाराज ऐसी शादी करवा रहे हैं, ना तो इसमें फिजूल खर्ची होती है, ना ही लड़के पक्ष और लड़की पक्ष का 1 रुपया खर्च नहीं होता और सिंपल तरीके से शादी करवा दी जाती है गुरु वाणी के जरिए। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना की जाती है असुर निकंदन रमैणी में। आप सुन के देख लेना, उसमें सभी देवताओं का जिक्र आता है, उनकी कथाओं का जिक्र आता है। मतलब एक लाइन में कई सारी कथाएं आ जाती है। तो ये हैं संत रामपाल जी की असुर निकंदन रमैणी, जिसमें निःशुल्क विवाह करवाया जाता है बिना कोई आडंबर, बिना कोई फिजूल खर्ची के। तो इनके लिए कबीर साहिब की एक वाणी बनती है कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कूकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। यानी ऐसे लोग सुनी सुनाई बातें दोहराते हैं और इनकी कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और। क्योंकि लोकेश कृष्ण शास्त्री ने कभी भी अपने धर्म शास्त्रों को खोल कर तक नहीं देखा कि आखिर उसमें लिखा क्या है। और संत रामपाल जी ने सारे के सारे प्रमाण दिखाए हैं वैदिक सनातन धर्म के कि वास्तव में हमारे सनातन धर्म में लिखा क्या है, हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथों में लिखा क्या है, किस भगवान ने ये सारा ज्ञान दिया है। पहला तो देखिए रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3 में लिखा है, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की ही जानने वाले ब्रह्म हैं। यानी यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र जी कृष्ण जी इनसे अलग भगवान बताए गए हैं जो कि ब्रह्म है। अब देखिए श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम खंड पंचम स्कंद पेज नंबर 615 में प्रकृति देवी के पति के बारे में बताया गया है। यहाँ पर प्रकृति देवी कौन है? तो दुर्गा जी। देवी जी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं जानती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ, मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना, वैसे तो मैं जड़ हूँ किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। यानी देवी भागवत महापुराण के इस एक पैराग्राफ से क्या स्पष्ट होता है कि देवी दुर्गा ही प्रकृति हैं और प्रकृति को चलाने वाले ब्रह्म हैं। अब गीता जी में चलते हैं। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता प्रभु यानी वह ब्रह्म कह रहा है, क्योंकि गीता का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है, जिसे गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में काल कहा गया है। अब यहाँ पर जो ब्रह्म है वो कह रहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं।
यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि देवी भागवत महापुराण में देवी जी ने बोल दिया और गीता में इस काल ब्रह्म यानी दुर्गा जी के पति ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी संतान है, प्रकृति यानी देवी दुर्गा जी की संतानें हैं। और फिर कहा है कि ये तीनों गुण जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधे रखते हैं, यानी हमारा जो शरीर है इन तीनों गुण रजगुण सतगुण और तमोगुण से प्रभावित है। तो इतनी सी चंद लाइनों से क्या क्लियर हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी क्लियर हो गए कि और देवी को ही प्रकृति कहते हैं और प्रकृति के बारे में गीता जी में बताया गया है और देवी भागवत महापुराण में उस ब्रह्म के बारे में बताया गया है। इन चंद 2 प्रमाणों से स्पष्ट हो गया देवी जी के बारे में और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में। और भी कई सारे ढेरों प्रमाण संत रामपाल जी ने दिखाए हैं, स्पष्ट किए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये नाशवान हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के पति काल ब्रह्म हैं। और इन ब्रह्म से ऊपर कौन है, एक अक्षर पुरुष जिसे पर ब्रह्म कहते हैं। और इनसे सबसे ऊपर है पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष जिसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणः त्रिविधः समर्थः ब्राह्मणः तेन वेदांच युगाच भविता पुरा। यानी उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र कौन सा है, यह है ओम तत्सत, जो कि संकेत के रूप में है। और उस परमात्मा की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करके कहाँ तक जाया जाएगा, तो उसके लिए गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में लिखा है। तो वह कौन है, कृष्ण जी से अलग हैं, जिसका मंत्र भी बता दिया गया है और उस परमात्मा की जानकारी भी बता दी है। यहाँ तक कि इस ब्रह्म के ब्रह्मलोक के बारे में बता दिया गया है गीता अध्याय 18 के श्लोक 16 में कि ब्रह्मलोक गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं। तो स्वर्ग से ऊपर है ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में है तो फिर स्वर्ग में जाने वाले को कहाँ से मोक्ष मिल सकता है। संत रामपाल जी ने बताया है कि स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहाँ जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है, यानी अपनी पुण्य कमाई खर्चा करके जीवात्मा वापस आ जाती है 84 लाख योनियों में, या फिर यदि उसके पुण्य बचे हैं तो मनुष्य की योनि में जाती है। लेकिन यदि पुण्य नहीं है तो फिर 84 लाख योनि के भोगने के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। तो आप सभी मानवधारी प्राणियों से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज इस समय वह तत्वदर्शी संत हैं जो यथार्थ तत्व ज्ञान करवा रहे हैं, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं, जिसके बारे में सभी शास्त्रों में प्रमाण है। आपको ढेरों प्रमाण आप दिखा दिए जाएंगे संत रामपाल जी के ज्ञान पर कि संत रामपाल जी ने जो बातें बताई हैं वो हमारे सदग्रंथों से ही मेल खाती हैं। लेकिन लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे लोग अपनी राग द्वेष और ईर्ष्या के चक्कर में, अपनी बाबागिरी को बचाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो और संत रामपाल जी महाराज जैसे पूर्ण संत का ज्ञान सुनो। ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क मंगवाने के लिए आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। इन पोंगा पंडित जी के बारे में क्या कहना चाहोगे।